नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इसके सेवा सोशल मीडिया के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि डीएसएसबी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम देखिए छूट चुका है। विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो चुके हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करते हैं कि सेकंड शिफ्ट का लेवल क्या रहा है। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, हाउ इज द पेपर? हेलो सर, हाउ इज द पेपर? सब ठीक है। आप बताइए। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? मैंने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब 7-8 क्वेश्चन रह गए होंगे। डीएसएसबी में किस पोस्ट का एग्ज़ाम था आपका? सेकंड शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में किस पोस्ट का एग्ज़ाम था? जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। अच्छा, इसमें इंग्लिश का लेवल क्या कर सकते हैं? इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं थी, नॉर्मल थी, आप कर सकते हो। कितना बना पाए आप इंग्लिश में? मैंने इंग्लिश में लगभग सभी किए, कुछ एक दो थोड़ा के सारे किए मैंने। सारे किया आप? अच्छा, ग्रामर क्या पूछा जा रहा है? ग्रामर में मोस्टली आर्टिकल से पूछा गया था। आपके ए एन दा का अच्छे से पढ़ लेना, वो पूछा था। और प्रेपोजिशन से जो है क्वेश्चन पूछे थे। पैसेज किस स्टोरी? पैसेज के जो है स्टोरी नॉर्मली जो हमारे क्लाइमेट बेस्ड हो गया, ये स्टोरी पूछी थी। और एक स्टोरी थी उस पर कुछ पोएम टाइप की थी, बर्ड्स के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। जीके में कितना बना पाए आप? जीके में तो मैंने पैरेलल जो सेक्शन था जीके का वो थोड़ा सा टफ था, वो एंशिएंट हिस्ट्री से थोड़ा पूछा था। बाकी तो जीके भी नॉर्मल था, ज़्यादा कठिन नहीं था। और रीजनिंग? रीजनिंग रीजनिंग ठीक थी, इजी कितना थी। बना पाए उसमें? रीजनिंग में सारे किए मैंने। सारे किए। सबसे पहले कौन सा सेक्शन खुला था? सबसे पहले आपका खुलेगा ये वाला, क्या कहते हैं, इंग्लिश वाला। इंग्लिश खुलता है। अच्छा, कोई स्टूडेंट को जानना चाह रहे हैं कि कोई भी सेक्शन से खोल के वो बना सकते हैं? नो नो नो, उसमें क्या है आपको कि जो सेक्शन है उस सेक्शन में पहले आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि सबमिट करना पड़ता है आपको। और सबमिट का तभी अलाउ है जब आप उस सेक्शन को कर लेते हो। और आप चाहते हो कि 20 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन करके ही सबमिट करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन पहले वो सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। जीके में क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? इतना जैसे करंट अफेयर में कहाँ से पूछे जा रहे हैं सर? करंट अफेयर में क्वेश्चन जैसे कि नॉर्मली ये अवार्ड्स हो गया, ठीक है। और कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट अफेयर का? करंट अफेयर से करंट अफेयर जीके को मिला के 20 क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा। कुछ याद है तो बताइए जीके में, जैसे संविधान से कुछ प्रश्न, नदी पहाड़ झरना से कुछ प्रश्न? नहीं, संविधान से पहाड़ झरना से तो नहीं पूछा था उसने। नहीं पूछा गया था। नहीं। अच्छा, रीजनिंग में वर्बल से ज़्यादा थे या नॉन वर्बल? दोनों मिक्स थे, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से कर लेना, सीरीज वाले क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन थे। दो तीन किस मोड में देना है, मैंने इंग्लिश या हिंदी? मैंने तो इंग्लिश में दिया था। आप दोनों, आपके पास ऑप्शन है या किसी में ऑप्शन आता दोनों का कि ओनली इंग्लिश है? नहीं नहीं, मेरा वो उसमें इंग्लिश में मेरा आया था। अब इतना आइडिया नहीं, लेकिन हाँ इंग्लिश में आया था उसमें तो मेरा। इंग्लिश में ऑप्शन शायद दोनों ही है मेरे ख्याल से। मैंने तो इंग्लिश में अटेम्प्ट किया। इस बार कट ऑफ क्या आ सकता है सर? इतना आइडिया नहीं, मैं पहली बार दे रहा हूँ एग्ज़ाम। दूसरी बात है कि मैं इसकी तैयारी भी नहीं करता, बट मैं एग्ज़ाम देने आ गया। अच्छा, तो थैंक यू सो मच। आ जा। और भी स्टूडेंट हैं, आपको मिलाता हूँ। हेलो मैम, एक्सक्यूज, एजुकेशन है कुछ स्टूडेंट के? हेलो सर, मिला रहा हूँ, बने। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, बने रहिए। हेलो ब्रो, हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, हाउ इज द पेपर? ठीक था। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? मुझे याद नहीं है वो एग्जैक्टली। अच्छा, जीके में लेवल क्या कर सकते हैं आप? जीके का थोड़ा मुझे टफ लगा, क्योंकि मैं फॉलो नहीं करती। आपका सबसे पहले कौन सा सेक्शन खुला था? इंग्लिश। इंग्लिश में कितना बना पाए? इंग्लिश में अच्छा किया, मतलब किया था, ज़्यादा कर दिए मैंने। ज़्यादा शायद 4 छूट गए। यानी 56 आप बना दिए। हाँ हाँ। रीजनिंग का कितना बना पाए आप? रीजनिंग का मेरा 1 या 2 छूट गया। 1 या 2 छूट गया, और बाकी सब बनाया। वर्बल से ज़्यादा था या नॉन वर्बल से रीजनिंग था? ये तो नंबर सीरीज ज़्यादा थी। ब्लड रिलेशन थे। सिटिंग अरेंजमेंट? हाँ, ये भी था। अच्छा, बताइए जीके में कुछ याद है तो बताइए, जैसे संविधान से है, नदी पहाड़ जीके में मुझे याद नहीं है ज़्यादा। याद नहीं। लेवल क्या कर सकते हैं ऑल ओवर पर लेवल? जीके का थोड़ा मॉडरेट था, बाकी इजी।
बाकी इजी था। अच्छा, इस बार कटअप क्या रहा सकता है? ये तो मुझे आइडिया नहीं, मैंने पहली बार दिया है। थैंक यू सो मच। और भी स्टूडेंट हैं, मिला रहे हैं, बने रहिए। हेलो सर, आइए सर। पेपर सर ठीक था, आसान था भाई। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? 120। एक्यूरेसी क्या रहेगा? 95। 95 एक्यूरेसी। हाँ, इंग्लिश का में कितना अटेम्प्ट किया आप? इंग्लिश के पूरे 60। लेवल क्या कर सकते हैं इंग्लिश का? क्या ठीक था, इजी थी। ये क्या क्या पूछा जा रहा है इंग्लिश में? सब थी, ग्रामर थी, वोकैब, इडियम ग्रामर फ्रेज, में क्या क्या पूछा जा रहा है? स्पोर्टिंग एरर और फिक्स प्रीपोजिशन भी थी। ठीक था। पैसेज क्या पूछा जा रहा है? पैसेज का नहीं पता किस क्या। स्टोरी पे? हाँ, स्टोरी बेस्ड था, बर्ड्स वगैरह पे, इन्वायरमेंट में। अच्छा, जीके के कुछ प्रश्न याद है तो बता नहीं, सकते जीके तो बहुत हार्ड थी। हैं? क्या हक थे? हाँ। अच्छा बताइए, इसका रीजनिंग का लेवल क्या कर सकते हैं? बताइए सर। रीजनिंग इजी थी। रीजनिंग में कितना बना पाए? 30 हो गए पूरे। जीके में? जीके में तो 10-12 ही हुए। इस बार कटअप क्या रह सकता है सर? 80 या 85। गुड लक। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, हाउ द पेपर? अच्छा था कितना क्वेश्चन टीम रहा आपका? मेरा 112। अच्छा, इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, किस क्या लेवल था उसका? इंग्लिश में एक ही चैप्टर से पूछा था, आर्टिकल से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछा था। पैसेज किस स्टोरी बेस्ड था? हाँ जी, पैसेज किस स्टोरी बेस्ड था? पैसेज ठीक था, टफ था मतलब। टफ था? हाँ टफ। और रीजनिंग? रीजनिंग बहुत इजी थी। रीजनिंग वर्बल से ज़्यादा थी या नॉन वर्बल? वर्बल से ज़्यादा थी। और जीके का? जीके भी इजी था। जीके के कुछ प्रश्न याद है तो बता सकते हैं? जैसे कांग्रेस के सेशंस पूछा था, कनिष्का से पूछा था, कनिष्का रूलर जो है, कुषाण डायनेस्टी से पूछा था। ऐसे ही क्वेश्चंस थे, और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। करंट अफेयर के कितने प्रश्न आ रहे हैं? करंट अफेयर्स के अराउंड 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन। कुछ याद है तो बताइए। जैसे अभी फेस्टिवल्स हुए हैं तमिलनाडु में, वो कितने ड्यूरेशन का था, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो क्या कर सकते हैं आप? पेपर डिफ़िकल्टी देखा जाए तो 7 आउट ऑफ 10 था। अच्छा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जीके का लेवल क्या कर सकते हैं? जीके का लेवल इजी था। कटअप क्या रह सकता है आपके सेंस से? कट ऑफ का नहीं आइडिया। कटअप। थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू। हेलो सर, लाडली छोड़ दी होना। बने रहिए। हेलो मैम, बने रहिए, प्रयास करता हूँ, मिलाता हूँ आप सभी को। हेलो सर, लेट हो रहा हूँ, लेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी। बने रहिए, प्रयास कर रहा हूँ। हेलो ब्रो। लेट हो जाऊंगा। हेलो सर, हाउ इज द पेपर? पेपर का लेवल क्या कर सकते हैं? पेपर अच्छा था। एक रुक जाइए, एक मिनट। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, हाउ इज द पेपर? कैसा रहा पेपर? ठीक था सर। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 118। एक्यूरेसी क्या रहेगा? 90%। जीके का लेवल क्या कर सकते जीके थोड़ा सा मेरा डाउट है उसमें, जीके में काफ़ी तुक्के मारे गए थे, एंड बाकी जीके ठीक थी, मतलब हैं? करंट अफेयर के सवाल कितने आ रहे हैं? एक भी नहीं, एक आध कुछ होगा तो उसमें मुझे इतना याद नहीं। इंग्लिश का लेवल क्या कर सकते हाँ, हैं? इंग्लिश ठीक है, इजी थी। कितना अटेम्प्ट किया इंग्लिश में आपने? ऑलमोस्ट सारे कर दिए। अच्छा, पैसे जो पूछा जा रहा है किस स्टोरी बेस्ड पूछा जा रहा है? हाँ जी, जो उसमें पैसे जो पूछा जा रहा है वो किस? कुछ भी पूछ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पूछ रहे हैं या कोई नरेशन पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं। ग्रामर में क्या कर सकते ग्रामर में वही आर्टिकल्स वगैरह, प्रीपोजिशन वगैरह। हैं? रीजनिंग का लेवल क्या कर सकते हैं? ठीक है, ऑन एवरी। नाम का क्या हुआ मैम? अन्वेषा दीक्षित। थैंक यू सो मच। हेलो सर, कैसा रहा पेपर? बढ़िया हुआ एकदम, इधर थोड़ा एक मिनट। कोई दिक्कत ना यार। जीके में कितना बना पाए आप? पूरे ऑल ओवर पेपर में कितना बना पाए? टोटल 110। अच्छा, एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? एक्यूरेसी अब डिपेंड, उसके ऊपर तो चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड है थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, जीके के कुछ प्रश्न याद है तो बता सकते हैं? जीके के इकोनॉमिक्स से है 3-4-5 कुछ। अच्छा, रीजनिंग? रीजनिंग है, इजी आ रीजनिंग तो। रीजनिंग है जी। अच्छा, क्या क्या पूछा जा रहा है रीजनिंग में विशेष का, किस टॉपिक से? रीजनिंग में मैथमेटिकल, वो प्लस माइनस वाले और अच्छा अच्छा ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है कुछ। अच्छा। इंग्लिश में कितना बना पाए सर? इंग्लिश में 60 क्वेश्चन थे, उसमें से 45 समथिंग। 45 क्वेश्चन। अच्छा, इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है सर? कंप्रहेंसिव है। हेलो सर, आर्टिकल उसमें और क्या इंग्लिश में? आर्टिकल, ग्रामर पार्ट। हाँ, ग्रामर पार्ट है, इजी आ रहा है वैसे तो, वही नहीं। अच्छा, आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक देना चाहेंगे अपनी तरफ से? भाई मैं क्या बताऊँ यार, ये बाकी डिपेंड उसके ऊपर है।
हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, हाउ इज द पेपर? अच्छा, कोई हेलो सर, कैसा रहा पेपर? ठीक था भाई। अच्छा, जीके क्या क्या पूछे जा रहे हैं सर? जीएस में एंशिएंट से ज़्यादा आ रहे हैं। एनसीईआरटी ज़्यादा आ रहा है, करंट अफेयर के कुछ सवाल करंट अफेयर 23 की आ रही है। 23 की आ रही है। अच्छा, याद है तो कुछ बताइए करंट अफेयर के सवाल। 23 की आए थे यार, ऐसे याद तो नहीं है अच्छा, मेरे को। हाँ, जीएस ऐसी थी। अच्छा, संविधान बाकी से कुछ रीजनिंग प्रश्न- बढ़िया है। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। अच्छा, वो बढ़िया है। इंग्लिश बढ़िया आ रही है। इंग्लिश बढ़िया। अच्छा, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल? कर तो सारे दिए, 1/4 की थी ना नेगेटिव मार्किंग। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो क्या कह सकते हैं? मॉडरेट था। अच्छा, बाइलिंगुअल एग्जाम है कि नहीं, सिर्फ इंग्लिश में ही है। सिर्फ इंग्लिश में? हाँ। आप हिंदी मीडियम पढ़ाई किए थे इंग्लिश मीडियम? यार इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही करा होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट हेजिटेशन में है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया हूँ और इंग्लिश में पूछ रहा था, उनके लिए क्या नहीं करना यार, इंग्लिश तो मस्ट है ना इसमें। सेकंड ईयर भी इसका इंग्लिश में ही है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो फिर ऐसे वैसे कैसे करोगे? अच्छा। इंग्लिश तो मस्ट है। हेलो सर, कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? 110। 110। एक्यूरेसी में क्या? सही कितना रहेगा? 80% to 90%। अच्छा, जीके में कितना अटेम्प्ट किया आप? जीके में मैंने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अच्छा, क्या क्या आ रहा है जीके में? जीके में करंट अफेयर से ज़्यादा आ रहा है और एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा आ रहा है। एनसीईआरटी से हाँ। कुछ याद है तो बताइए। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसमें एक क्वेश्चन था कि शाकुनास हर्षवर्धन और पाशुका का लड़ाई कहाँ, किस नदी के किनारे हुआ था? एनसीईआरटी हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन था? एंशिएंट हिस्ट्री से 5-6 क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन। और संविधान से? संविधान से नहीं था। इकोनॉमिक से? इकोनॉमिक्स से था। 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का भी था। 2-3 क्वेश्चन था, क्या था? हाँ। वो याद नहीं अच्छा, मुझे। ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन था। अच्छा, साइंस से कुछ प्रश्न था? साइंस से एक क्वेश्चन था। क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से? केमिस्ट्री से था। केमिस्ट्री से दे दिया था। हाँ। अच्छा, इसका क्या कर सकते हैं इंग्लिश का? इंग्लिश का ठीक ठाक उसमें पैसेज था और ग्रामर से भी था। कितना बना पाए आप इंग्लिश में? इंग्लिश में तो फुल बनाया। फुल बनाया आप? अच्छा, मीडियम क्या है इसका, बाइलिंगुअल या एक ही लैंग्वेज है, इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम? आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या फीडबैक देना चाहेंगे जिससे उनका एग्जाम थोड़ा बेहतर हो सके? इंग्लिश का अच्छा तैयारी करके जाए और करंट अफेयर ना पढ़े तब भी चलेगा। एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ ले, ठीक हो जाएगा। अच्छा, स्टूडेंट की उपस्थिति क्या था सर? स्टूडेंट्स लगभग सभी प्रेजेंट थे। सभी प्रेजेंट। थैंक यू सो मच ऑल द वेरी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि स्टूडेंटगण मिलकर सेकंड शिफ्ट का ओपिनियन शेयर किए, उनका एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है, जीके का लेवल क्या है, इंग्लिश का लेवल क्या है, रीजनिंग का लेवल क्या है, सारे जानकारी दिए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी एग्ज़ाम देकर आएँ, कमेंट के माध्यम से अपना लेवल बताएं कि क्या लेवल रहा है प्रश्न का। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने भी रिव्यू लिया था, उसका भी लेवल क्या था, आप लोग को जानकारी दिए थे स्टूडेंटगण मिलकर, और आप सभी भी कमेंट के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं क्या लेवल रहा है। जय हिंद।